एक गाय और एक बछड़े को ये कलयुग पीट रहा था, बस इतना सा इसका महाराज दोष था। और धर्मराज परीक्षित ने इसको मृत्यु दंड की घोषणा कर दी, जी तुझे मृत्यु दंड दूंगा। ये कथा किसी और देश और राष्ट्र की नहीं, अभी तो इसी भारतवर्ष की कथा है। ये इसी भारतवर्ष का राजा हुआ जिसने एक बैल को पीटने वाले को सीधा मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। और आज दुर्भाग्य इस देश का अथवा मेरा और आपका कि इसी भारतवर्ष में सैकड़ों बूचड़ खाने चल रहे हैं महाराज। आज गायों को काटा जा रहा है, उसके लिए सैकड़ों बूचड़ खाने इस भारत भूमि में ऐसे हैं जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त है, सरकार ने उसको लाइसेंस दे रखा है। काहे के लिए? गाय काटो, बैल को काटो। आज बैल का, गाय का रक्त मांस बेचकर पैसा कमाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? गलती किसकी है सज्जनों? गलती मेरी है और गलती आपकी है, बाकी किसी की नहीं। क्या आपने कभी विचार किया गाय कोई बूचड़ खाने में पैदा होने वाला जीव है? जल्दी बताओ, हाँ ना? नहीं ना? ये बूचड़ उनको कहां से लेकर जाते हैं जी? सड़कों से उठाकर ले जाते हैं। और सड़कों पर इनको कौन बेसहारा कर देता है? हम और आप लोग। कोई दूसरे देश वाला नौराधार में गाय छोड़ने नहीं आया, कोई दूसरे राज्य वाला राजगढ़ में गाय छोड़ने नहीं आया। ये मैंने और आपने ऐसा कुत्सित कर्म किया कि गाय को बेसहारा कर दिया, सड़क पर चली गई। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? कुत्ता चूल्हे के पास बैठता है और गाय सड़कों पर कचरा खाती है। जब तक दूध देती है तब तक मेरी गाय दूध देती है, तब तक मेरी गाय। और जैसे ही दूध देना बंद, जाओ जय हो गौ माता सड़क पर। बोले काहे को सड़क पर भेज रहा है? बोले अब ये किसी काम की नहीं, अब ये दूध देने वाली नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। तो भैया एक दिन तो सभी का आता है ना जब कोई किसी काम का नहीं रहता। अभी तुम युवा हो, अभी खूब धन कमा रहे हैं तो पूरा घर तुम्हारे इशारों पर चलता है। जिस दिन तुम्हारा कमाना बंद हुआ, तुम जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए, उस दिन तुम्हारे लिए भी ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी, जाओ और वृद्धाश्रमों में रोटी खाओ। सारा दुख, सारा क्लेश ये उस दिन से हमारे जीवन में आया। रोग उस दिन से हमारे जीवन में आया जिस दिन से हमने गाय को घर से, अपने हृदय से निकाल दिया। सज्जनों याद रखना, यही धरती, यही गाय एक दिन, जिस दिन इस धरती पर पापाचार, अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाएगा, उस दिन यही गाय रंभा रंभा कर ठाकुर जी को पुकारेगी और ठाकुर जी इसकी पुकार सुनकर इस धराधाम पर आएंगे। हमने एक गाय बेसहारा कर दी ना, हमने एक गाय धरती पर खुला छोड़ दिया बाहर। महाराज उसके बाद तुम सैकड़ों कथाएं कर लो, दसों बार चारों धामों की यात्रा कर लो, तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है सज्जनों। महाराज ये गाय एक ऐसा चलता फिरता मंदिर है जिसका जब तक गाय का प्राण ना निकले तब तक इसका गोबर भी काम में आता है और इसका गौमूत्र भी काम में आता है। ये तो तुम्हें मिल ही रहा है ना जी। केवल दूध के लिए हम इतने स्वार्थी हो गए, इसने तो कभी स्वार्थ नहीं किया हमारे साथ। भले ही इसका बछड़ा खूंटा से दूर बंधा है तब भी ये तुम्हारे बाल्टी में दूध दे रही है ना जी। इसने तो कभी नहीं कहा कि मैं दूध दूंगी नहीं क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए। इसको पता है एक बेटा खूंटा से बंधा है, दूसरा बच्चा मेरा रसोई में बैठा है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। गाय को मां कहा गया है।
जन्मदात्री माँ एक बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है अपने दूध से, और ये गाय ऐसी है जो पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। सज्जनों, शुद्ध देसी गाय के भीतर ठाकुर जी की वो कृपा है। पुराने समय में जब गौशाला में लोग जाते थे, पहले के समय में सब गाय के पास जाते थे, गौ का आशीर्वाद लेते थे। गाय उसको सूंघती थी और उस सूंघने से गाय को पता चल जाता था इस व्यक्ति को कौन सा रोग लगा है। उसके भीतर वो शक्ति थी। जंगल में जाती थी, ऐसी औषधि खाती थी जिससे वो रोग ठीक हो सके। सायंकाल में घर आती थी तो वही औषधि का रस दूध के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होता था। उस दूध को पीकर मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। आज के समय में तो अमूल का दूध है महाराज। गाय का दूध अगर शुद्ध प्योर गाय का दूध है, कितने दिन ये महाराज ठीक रहता है, खराब होने से बचता है? कितने दिन? लगभग एक दिन, दो दिन नहीं रहता। एक दिन फ्रिज में रख दिया, 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहता। अमूल का दूध तो 6 महीने तक भी महाराज फ्रिज में रखो तो खराब नहीं होता। केमिकल खा रहे हैं। आंकड़ों का तो मुझे सटीक पता नहीं, परंतु हाँ इतना जरूर पता है, जितनी इस भारत देश में दूध की आमदन है उससे 3 गुना अधिक लागत है, तो 2 गुना जो वो है वो क्या चीज है? आप विचार करना। माताओं, घर में गाय का होना जरूरी है। जिस तरह से घर के अंदर, रसोई के अंदर आपकी शोभा है, वैसे ही मकान के अंदर गौशाला में गाय की शोभा है। इसलिए केवल ये बात पांडाल तक नहीं, आज संकल्प करके जाना, शुद्ध देसी गाय को घर में रखेंगे। और जो बेसहारा सड़कों पर घूम रही है, मुझ में आप में सामर्थ्य है, उसको भी पालने की कोशिश करो, वरना उसके लिए गौ शेड खोलो और सब लोग वहाँ के लिए कुछ महाराज अपनी ओर से चंदा इकट्ठा करके उनका भी परवरिश करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम एक गाय की सेवा करना, गाय तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा की जिम्मेवारी उठाएगी। प्रेम से कहिए राधे राधे।